छुट्टियों में नींद। हाँ यार, मैं एक नई किताब पढ़ रहा था, हालांकि कोई काम की नहीं है वो, लेकिन मैंने पढ़ ली थोड़ी बहुत। एक नई किताब मिली है मुझे। चलो भाई, अब भारत में न्यायपालिका कब अस्तित्व में आई? न्यायपालिका यानी कोर्ट वोट कब, कोर्ट कचहरी कब आए? ब्रिटिश काल में। उससे पहले तो मेरा वचन ही मेरा, यही सिस्टम था एक तरीके से। जो भी न्यायपालिका थी वो बेसिकली राजा महाराजाओं की इच्छा से ही चलती थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। हेडिंग डाल लो जित। एक पन्ना छोड़ते हुए एक पन्ना तो सूंड का छोड़ ही दिया करो, कोई टॉपिक खत्म हो तो। मैं जल्दी आ गया क्या? लेट ब्रेक, क्लास लेट छोड़ी थी। मैं लेट हो ना। न्यायपालिका क्या हुआ? कोई डाउट? हम्म हम्म मेरे को एक बात बताओ, पेपर किसने दिया था? अरे पॉलिटी वाला लास्ट सत्तर, है ना? हाँ, तो वो क्वेश्चन अब कहाँ से करना है? मैंने वीडियो लेक्चर लिया था उसका 3.5 घंटे लगाए उसमें, है। हाँ वो तो ऐसे ही रट लो 2000 में, कोई मतलब नहीं। हालांकि बाकी पढ़ लेना, देखो क्या पता पूछ ले तो। लेकिन सीधी सी बात है कि भाई वो जो क्लास है उसको पेपर नहीं मान के नोट्स मानना है। उसको क्या मानना है? नोट्स। उस पेपर को अपने नोट्सों के साथ रखना है। उसमें मैंने जितनी एक्स्ट्रा बातें बताई है वो सारी सारी लिखी हुई होनी चाहिए, और वो वैसे के वैसे याद करनी है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो वो मैंडेटरी है, उसको नोट्स नहीं मान के क्या मानना है? क्लास। अरे नोट्स मतलब वो पेपर नहीं मान के नोट्स। और वो क्लास को ऐसे नहीं कि पेपर डिस्कशन है, ठीक है, क्या करना है उसको प्रॉपरली आपको देखना है, सुनना है और नोट्स के साथ शामिल करना है। प्लीज इस चीज का आप क्या करें, क्या ख्याल रखें, क्योंकि देखो ये बहुत नेचुरल सी बात है। टेस्ट सीरीज में अधिकांश वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो क्लास में कराना संभव नहीं। बहुत सारी चीजें होती है जो क्लास के साथ होता है कि आप ठीक है नहीं बता रहे हो, किसके थ्रू बच्चों को पता चल जाएगी? टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका। ब्रिजमोहन जी, एक अच्छी चाय मंगवा सको तो मंगा दो। चाय अच्छी होनी चाहिए और गर्म होनी चाहिए, ठंडी मत मंगवाना। क्या? जो भी लाना नहीं? हाँ, अब पढ़ाना पड़ेगा। बड़े दिन बाद आए हो तुम, इतनी उम्मीद की नजर से मुझे देख रहे हो कि ये पढ़ाएगा, हैं? मेरी तरफ तुम इतनी उम्मीद की नजरें रख रहे हो कि पढ़ाएगा ये। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या F12 प्लेटफॉर्म से निकल रही है। आप बाहर पानी भर रहे हो प्लेटफॉर्म पे, अभी ट्रेन निकल जाएगी। रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग है, यहाँ पानी भर के ला रहा है, चेन खींच चेन खींच। आ रहा हूँ। हाँ, सभी यात्री आगे अपने अड़ोस पड़ोसियों संभाल ले। कहीं बाहर है क्या अभी भी? अरे ऐसे क्या बाहर के, बाहर क्या दिख रहा है बाहर ऐसा आज? सब लेट आ रहे हैं लड़कों, चक्कर क्या है? अच्छा यहाँ वहाँ चाय नहीं थी क्या? ओ दूर जाना पड़ा चाय के लिए? ओ फिर तो बड़ी समस्या हुई आप लोगों के साथ। कोई नहीं, तो ठीक है, ध्यान रखना। वो पूरा पेपर डिस्कशन लेना है और उसको अपने नोट्सों में समाहित करना है। चलो अब देखो बात को, मैं देखू यात्री आ जाए तो मैं बस चलाऊं? हम्म
मैं दे तो दूंगा, मैंने तो बना दी, लेकिन वो हमारे लिखने वाले ने नहीं बनाया, उसने छुट्टी ले ली। मुझे लगा दिवाली की छुट्टी में को पकड़ के बनवाऊंगा। अब मैं उसके रोज माथे पे बैठूंगा, शाम को जाके 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। अच्छा पहले वो आएगा सीटू सी यार तुम्हारा ठीक है। सभी यात्री आ गए, अब किसी का अड़ोस पड़ोसी छूटा तो नहीं है? चले जुडिशरी की ओर अग्रसर होम। रुकूं थोड़ी देर, क्या कह रखा है? हॉर्न बजा दो, अच्छा चलो भाई। संघ, यूनियन, संघ की अपन क्या पढ़ चुके हैं? अब हमें क्या पढ़नी है? न्यायपालिका। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट है। अब देखो इसमें, अब अगर अपन बात करें न्यायपालिका, तो भारत में न्यायपालिका की अगर शुरुआत देखी जाए तो अभी अगर स्ट्रक्चर देखें न्यायपालिका का, तो कैसा स्ट्रक्चर है? एकल है। कैसी न्यायपालिका है? सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 से 147 तक। हाई कोर्ट दे रखे हैं 214 से लेकर के, और 232 तक था, लेकिन 232 हटा दिया, तो अब कितने बचे हैं? 231 बचे हैं। उसके बाद में आपके लोअर कोर्ट 233 से लेकर के और 237 इस तरीके से दे रखा है। ये अपनी जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अब अगर अपन बात करें इसकी शुरुआत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं हुई ना अभी? नहीं हुई। अंग्रेज, जब मैंने पहले दिन क्लास शुरू की थी तो इसी से की थी भाई, अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे यहाँ क्या बनाए? कानून। रेगुलेट करना शुरू किया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनडायरेक्टली रेगुलेट हो गए हम। तो उसमें जो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने बनाया था, वो कब बनाया था? 1773 में बनाया, और उससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ? कलकत्ता। लेकिन ये अपने जो आज का सुप्रीम कोर्ट दिखता है ना कि भाई सर्वे सर्वा वही है, वो नहीं था। ये एक छोटा मोटा कोर्ट था, जैसे छोटे मोटे कोई झगड़े हो जाए अंग्रेजों के बीच में, उसको सलटा। इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था नहीं। उसके बाद में 1861 के अंदर अंग्रेजों ने बनाया था एक्ट। 1861 में आपके ये सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी नाम सुनते हो ना, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये बनाए थे। अभी होते क्या है? तो सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल, बताया हुआ है क्या मैंने कभी? है? हाँ, वो जैसे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब मान लो कोई दो लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं, दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर ने बॉलिंग करी, बैट्समैन ने बैटिंग। अब वो बैट से मार रहा है, अब मान लो उसके हाथ से बैट छूट गया, और सामने किसके जाके लगा? बॉलर के, और मर गया वो। बॉलर के लगा और वो मर गया। मर गया, अगला मर गया तो मर गया, हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या। अब उसकी हत्या हो गई। दूसरी कंडीशन है कि भाई बॉलिंग कर रहा था और इसने कोई कहासुनी हो गई, कहासुनी हो गई, गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, उसने बैट दे मारा और सामने वाला मर गया। बॉलर की क्या हो गई? हत्या। ये भी तो हत्या। अब इनकी कहासुनी हुई, मन में इसके टीस बैठ गई, इसको तो मारूंगा। यहाँ तो नहीं मार सकता, जनता है, लेकिन एक दिन इसको मारूंगा। और कल वो मैच खेलने से पहले देखा अकेला बॉलर, उसके जाके मारा और सलट गया। तीनों केस में क्या हुई? हत्या। तीनों तरीके सेम है क्या? नहीं। प्रोसीजर, प्रक्रिया, सिविल प्रोसीजर कोड, इन जो अलग अलग प्रक्रिया लिखी हुई है, इसके हिसाब से आईपीसी में लिखे हुए पिनल दंड, भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पिनल कोड। क्या तीनों तीनों केस में हुई क्या है? हत्या। क्या प्रक्रिया सेम है? नहीं है, प्रक्रिया अलग है, तो हर प्रक्रिया के अनुसार क्या है? दंड है। एक में तो कि भाई ठीक है गलती से हुई है तो कोई दंड नहीं है, दूसरे में दंड। अब इस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ पे कानूनों को क्या कर दिया था? परिभाषित कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। जब कानूनों को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो उन कानूनों की देखभाल के लिए, उनकी पालना के लिए, उसमें न्याय करने के लिए क्या बनाने थे? कोर्ट बनाने थे। तो 1862 के अंदर 3 कोर्ट बनाए गए।
3 हाई कोर्ट। कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, 3 हाई कोर्ट बने। उसके बाद में 1866 आते आते इलाहाबाद का हाई कोर्ट और बन गया। इलाहाबाद में भी क्या बना दिया? हाई कोर्ट। और 1947 में भारत में 11 के 11 प्रांतों में क्या थे? प्रोविंसेस के अंदर क्या थे? हाई कोर्ट। सब के अंदर हाई कोर्ट। अब जैसे आज आपको पता है अपने यहाँ हाई कोर्ट है कि नहीं हाई कोर्ट? अब हाई कोर्ट के फैसले से अगर कोई खुश नहीं हो तो क्या करता है वो? सुप्रीम कोर्ट जाता है। उस समय भी हाई कोर्ट था। अब हाई कोर्ट के फैसले से कोई खुश नहीं है तो कहाँ जाएगा? प्रिवी, अरे बता रखा है, प्रिवी काउंसिल लंदन। अब इनके फैसलों से कोई खुश नहीं है तो कहां जाएगा? प्रिवी काउंसिल लंदन में जाएगा। प्रिवी काउंसिल लंदन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भारत में न्यायपालिका की स्थिति, जुडिशरी की स्थिति। लिखो मत इसको, कोई भी इसको लिखेगा नहीं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में भी नहीं लिखना इसको, क्योंकि ये मैं पूरा लिखवाऊंगा ऐसा का ऐसा। ठीक है, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो हाई कोर्ट बने हुए थे। 1862 में 3 बने, फिर 1866 में, और लास्ट में आजाद हुआ तब 11 के 11 प्रांतों में क्या थे? हाई कोर्ट। इन हाई कोर्टों के खिलाफ अपील कहाँ होती थी? प्रिवी काउंसिल। ठीक है, नॉर्मल। अब मान लो बंगाल और बिहार आपस में लड़ गए, या बंगाल और बॉम्बे लड़ गए मान लो, या बंगाल और मद्रास पास में, तो ये दोनों लड़ गए आपस में। अब इनका झगड़ा हो गया तो कौन से कोर्ट में जाएगा? सीधा प्रिवी काउंसिल पहुंचेंगे। भारत में कोई नहीं है सल्टीवाड़ा कराने। कौन सा हाई कोर्ट सबसे बड़े लग रहे? हाई कोर्ट के बाद तो कहा है? सीधा कहा है? प्रिवी काउंसिल। तीसरे हाई कोर्ट में इन दोनों का झगड़ा हो गया तो इसमें ले जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मान लो दो राज्य आपस में लड़ ली, दो प्रांत लड़ ली, या मान लो किसी को गवर्नर जनरल से दिक्कत हो, ये गवर्नर जनरल में लखन नहीं, कोई गवर्नर, बंगाल का गवर्नर लड़ ले किससे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। इनका झगड़ा हो जाए, कौन सल्टाएगा? अब गवर्नर जनरल का तो पल्ला भारी। अब मान लो इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इन दोनों का झगड़ा तो सल्टा दे कौन? गवर्नर जनरल या कोई दूसरा हाई कोर्ट। लेकिन मान लो केंद्र का झगड़ा हो जाए प्रांत के साथ, फिर कौन? कोई नहीं। ये समस्या आ रही थी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, इससे कहा गया कि भाई जो केंद्र राज्य के विवाद हैं, किस किस के विवाद है? केंद्र राज्य या फिर राज्य राज्य के विवाद जो है, स्टेट स्टेट के अगर कोई विवाद है, राज्य राज्य प्रांत प्रांत, इनके अगर कोई विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट का अपन क्या करें? ये अगर किसी भी प्रकार के क्या है कोई विवाद, किस किस के विवाद? केंद्र राज्य, राज्य राज्य, इस तरीके से अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो इस विवाद को कैसे सल्टाया जाए? तो इसके लिए 1935 के अधिनियम में इस तरह कोई विवाद है, इसको सल्टाने के लिए बनाया गया संघीय न्यायालय। क्या बनाया? संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। इसके लिए बनाया गया फेडरल कोर्ट। तो अगर कोई राज्य आपस में लड़ रहे हैं पानी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, टैक्स को लेकर के, केंद्र राज्य के बीच में झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो उसके लिए तो कौन है? संघीय न्यायालय। और यहाँ कोई नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, कोई समस्या हो गई राज्य के अंदर, तो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट में कोई खुश नहीं है तो कहाँ चल जाओ? प्रिवी काउंसिल में चल जाओ। ये तो संविधान से पहले की स्थिति। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। क्या लागू हुआ? संविधान। और उस दिन इन दोनों को रिप्लेस, हाई कोर्ट वैसे के वैसे रखे गए, इन दोनों न्यायालयों को रिप्लेस करके क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। और अब आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसे ऐसे जुडिशरी लिख के बना लो, बैकग्राउंड है ये।
ठीक है। अब ये एकीकृत जुडिशरी भी, ये सब ऐसे कैसे बनाना है आपको, और अगली हेडिंग अपन क्या पढ़ेंगे, ये बैकग्राउंड है ताकि आइडिया रहे कि क्या है और क्या नहीं। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+7 होगी। एक का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7 का मतलब है अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस। ठीक है। आर्टिकल 124 में लिखा हुआ था भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+7 होगी, यानी एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज। इसके बाद में संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या, जजेस की संख्या को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। इतनी लाइन लिखी हुई है बस। संसद चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कम कर सकती है क्या, है? नहीं कर सकती? कर सकती है। लाइन ये सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ कि संसद जजों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। 124 में क्या लिखा हुआ है, बढ़ा सकती है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या घटा सकती है क्या? नहीं, नहीं घटा सकती क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं। लिखा हुआ है, हाँ संशोधन करो फिर, वैसे नहीं। नॉर्मली संसद, अब संविधान संशोधन करेगा मतलब आर्टिकल 124 बदल रहे हो, वैसे संविधान में तो कुछ ही बदला जा सकता है, संशोधन तो किया ही जा सकता है। लेकिन सामान्यतः किसकी बात हो रही है, संसद की। क्या संसद बढ़ा सकती है, घटा सकती है? नहीं, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, बढ़ा सकती है। घटाने की शक्ति इनको दे नहीं रखी है। संविधान संशोधन से शक्ति प्राप्त कर ले वो अलग बात, लेकिन नहीं घटा सकते। ठीक है। तो जजेस की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है, और इन्होंने बढ़ा के इसको कर रखा है 1+33। कितने हो रखे हैं अभी, एक सीजीआई, बाकी ऐसे 1+33 लिखूं, इसका मतलब ही समझ जाना, एक कौन। तुम काट तो बैठे थे, बैठे सब्जी काट दो तुम, मंगा लो नहीं था ऐसे। अरे यार जो तुमने अच्छा कर लाया भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अन्य। अब देखो ये, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो भाई ये जो न्यायाधीश हैं, जजेस, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, जजेस का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सीजेआई के परामर्श। सीजेआई से ये क्या करता है, कंसल्ट करता है। ठीक है। सीजेआई से क्या करता है, ये परामर्श करता है, और इससे ये करेगा नियुक्ति। आर्टिकल 124 इतना ही। भारत का एक, जजों की संख्या 1+7 कितनी है, 1+ संसद जजों की संख्या को बढ़ाई कितनी कर दी, 1+33 कर दी, 1+33। अब ये जो जज है वो अपॉइंट कौन करेगा, और क्या लिखा हुआ है, सीजीआई के परामर्श। देखो आर्टिकल 124। राष्ट्रपति है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, सीजीआई की परामर्श से करेगा। सीजीआई क्या, कंसल्ट। और इस तरफ अपन आर्टिकल 74 पढ़ के आए हैं। सलाह किसकी,
मंत्री बड़ा राष्ट्रपति किसकी सलाह पे? 124 क्या कह रहा है? सीजीआई तो कह रहा है इसको नियुक्त कर। मंत्रिपरिषद क्या नहीं करना, फिर क्या होगा? समस्या यही है। समस्या क्या है? आर्टिकल 74 तो कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, और इधर सीजीआई क्या कह रहा है? इधर 124 क्या कह रहा है? सीजीआई से परामर्श। आपके दो दोस्त हैं और दोनों एकदम अपोजिट दिशा में सलाह दे रहे हैं, क्या होगा आपका? डापा चूक। एक कह रहा है हाँ, एक कह रहा है हाँ। क्या करोगे? और आपका मन तो हाँ की तरफ ही जाता है। हाँ, बताओ भाई किसकी सुने? करे ना करे खुद की। राष्ट्रपति पढ़ लिया फिर कह रहे हो खुद की, इसका खुद का कुछ नहीं। तुम्हें लगता है राष्ट्रपति का खुद का कुछ है? मेरे को तो कभी कभी लगता है ये मेन्यू भी कि आज ये खा लूं क्या, खा ले। बताओ देखें, तुम्हारे दो दोस्त हैं, दोनों बराबरी के लग रहे हैं तुम्हें। एक कह रहा है हाँ हाँ, एक कह रहा है ना ना। किधर? हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारा झुकाव हाँ की तरफ है कि हाँ। अब एग्जाम्पल तो इसमें मैं 2-4 और दे दूं, लेकिन तुम समझ गए हो, तो इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बताओ देखिए फिर क्या? मंत्रिपरिषद की सलाह, हाँ, तो हाँ की तरफ। पहले सारी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद ने करी। सीजीआई को लगता था यार मैं क्या करूंगा जाके, शर्म आती थी लाई को, जाता ही नहीं था राष्ट्रपति भवन। सारी नियुक्तियां किसके कहने पे? मंत्री परिषद। फिर ये कंफ्यूजन जैसे मुझे हो रहा है और मैंने तुम्हें दिया भी कि क्या है क्या नहीं है। एसपी गुप्ता साहब थे, उनको भी कंफ्यूजन हुआ कि यार ये चक्कर क्या है कि मतलब ये है या ये है, किसकी माननी है? तो समझ में नहीं आ रहा था उनको, और समझ में नहीं आया तो कौन समझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट। तो वो किसके पास पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट जजेस केस। क्या हुआ? फर्स्ट जजेस केस, प्रथम न्यायाधीश बात। 1982 एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। समस्या क्या थी कि हमें तो ये समझा दो इस परामर्श का मतलब क्या है, इस कंसल्ट का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस परामर्श का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। जो विचार एक दूसरे के मन में है उनका आदान कर दो और प्रदान कर दो, यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज किसका? आइडियाज का। किस किस के बीच में? सीजीआई और राष्ट्रपति के बीच में। किसके बीच में आइडियाज का एक्सचेंज होगा? तो सीजीआई और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बीच में। विचारों क्या होना है? आदान प्रदान, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। विचारों क्या है? आदान प्रदान। और नियुक्ति कौन करेगा फिर? तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पे करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नियुक्ति में तो किसकी सलाह माननी है? मंत्री परिषद की मान। सीजीआई से तो सिर्फ क्या है? विचारों का आदान प्रदान। 1982। उससे पहले कौन कर रहा था? तो मंत्री परिषद ही कर रहा था, और आगे भी कौन करेगा? मंत्री परिषद करेगा। कब कह दिया? 1982 में कह दिया। अगली हेडिंग लो, परामर्श शब्द से क्या तात्पर्य है? सेकंड जजेस केस, द्वितीय न्यायाधीश बाद, 1993। और अब सुप्रीम कोर्ट बन गया केजरीवाल, अपनी बात से पलट गया। तुम ऐसे नहीं चलेगा। नियुक्ति मंत्री परिषद नहीं करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो हम करेगा।
अपॉइंटमेंट। पहला प्रश्न तो था कि भाई इस परामर्श शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि परामर्श का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, नियुक्ति के अंदर। तो इस परामर्श का मतलब बताया कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये करेगा तो कौन, राष्ट्रपति, लेकिन इस राष्ट्रपति को सलाह माननी पड़ेगी। किसकी सलाह माननी पड़ेगी, 1+2। एक का मतलब सीजीआई, 2 का मतलब 2 अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये जो सलाह देंगे किसको, राष्ट्रपति को, उस आधार पे क्या होगी, नियुक्ति होगी। ये खुद से नहीं कर सकता। कोलेजियम, इसी को कहते हैं कोलेजियम। कोलेजियम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सेकंड जजेस केस 1993 में जो हुआ, इसमें कोलेजियम शब्द का प्रयोग नहीं है, इसमें सिर्फ बोला गया 1+2। और जब जज ही खुद जजों की नियुक्ति करे, उस व्यवस्था को कहते हैं कोलेजियम व्यवस्था। 1+2 साफ साफ कह दिया साहब। और हमारी सलाह क्या है, बाध्यकारी है। ये जो सलाह दी जा रही है ये कैसी है, बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, माननी ही पड़ेगी। और यदि नहीं मान रहे हो तो इसका बताना पड़ेगा कारण। ठीक है, पहली चीज क्या बोली, नियुक्ति को लेके, नियुक्ति करेगा तो कौन, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से। अब ये परामर्श का मतलब क्या है, सलाह है, और सलाह कौन देगा, 1+2, और इनकी सलाह क्या है, बाध्यकारी, माननी ही पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा मामला उठा कि यार ये बार बार सीजीआई को लेके विवाद हो जाता है कि सीजीआई कौन बनेगा, ये पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा मामला उठा कि यार ये बार बार सीजीआई को लेके विवाद हो जाता है कि सीजीआई कौन बनेगा। ये 33 जने 33 के 33 ये सोचते हैं कि मैं क्या बन जाऊं, सीजीआई बन जाऊं। ये बड़ा विवाद होता है कि सीजीआई किसको बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो इसको लेके फिर विवाद हुआ कि सीजीआई बनाए तो बनाए किसको। तो सीजीआई को लेके विवाद हुआ। अब ये विवाद हुआ क्यों, पहली बात, सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस, आपको पता है फैसला 7-6 से आया। फैसला किससे आया था, 7-6। अब 7-6 में 2-3 जज थे, हेगड़े, शेलेट, ठीक है, ग्रोवर, जस्टिस 2-3 जज थे, जैसे कि चलो बाद में नाम तो लिख लेंगे, ग्रोवर, हेगड़े, शेलेट, ये 3 जज थे। जैसे 1 नंबर 2 3 4 13 जज बैठे थे इसमें, 5 6 7 इस तरीके से लाइन से। तो जब सीजीआई थे उन्होंने तो फैसला दिया और वो रिटायर हो गए। अब बारी है कि अगला सीजीआई कौन बनेगा, अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। अब अगला कौन बनेगा, तो इतने साल तो जनरली क्या था, जो दूसरे नंबर पे होता था वो क्या बन जाता था, सीजीआई। दूसरे पे ग्रोवर थे, नहीं बनाया। तीसरे पे हेगड़े थे, नहीं बनाया। चौथे पे नहीं बनाया। 5वें पे बैठे थे एएन रे। एएन रे आ जाओ, आपकी रे नजर आ रही, आ जाओ, क्या बन जाओ, सीजीआई। और फिर इनको बुरा लगा, इतने दिन ये एएन रे इन तीनों क्या बोलता था, सर 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 बोलता था। अब इन तीनों को इसको क्या बोलना पड़ेगा, सर। आज बोले रिजाइन दिया और घर चले गए। जाओ, इंदिरा गांधी का बहुत बढ़िया, पहले चल जाते, क्यों दुख पा रहे थे, रवाना। इनको निकाल दिया, मतलब इन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी सीनियोरिटी का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। सीनियोरिटी का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ इस केस में। इसके बाद में एक बहुत फेमस केस, एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। शिवकांत शुक्ला, इमरजेंसी टाइम का केस है। अब इमरजेंसी में लोगों को जेल में डाला ही जा रहा था, वैसे वैसे शिवकांत शुक्ला जी को भी किसमें डाल दिया, जेल में। इनके पापा इनको ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही ये पापा को, क्योंकि पता चला पुलिस, मतलब पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि इमरजेंसी में तो कोई किसी को उठा के ले जा रहा था, मतलब पुलिस वाले, ठीक है, उठा के लेके, पता ही नहीं कहाँ है। अब पता नहीं है कहाँ है, तो पापा ने ढूंढा, पापा को नहीं मिले, तो पापा कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। पुलिस तो कह रही भागे यहाँ से, नहीं है हमें नहीं पता, निकले यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है, कहाँ चल जाओ, हाई कोर्ट चल जाओ। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ना जबलपुर में,
हाई कोर्ट चले गए। ये पता नहीं मेरे बच्चे को ये एडीएम साहब, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है ना लॉ एंड ऑर्डर, तो वो उसने एडीएम को कह दिया इससे पूछो, मेरे को नहीं पता। तो हाई कोर्ट में गए कि मेरा टाबर नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट क्या जारी करेगा? कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पता नहीं किसने बंधक बना लिया, पता नहीं है। रिट जारी हो गई, एमपी के हाई कोर्ट ने रिट जारी कर दी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इमरजेंसी लगी हुई। क्या लगी हुई है? लेके आओ। अब इन्होंने जारी करी, उसके बाद सारे सारे हाई कोर्ट शुरू हो गए, सब हाई कोर्टों ने रिट जारी करने लग गए। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसको पकड़ रखा उसको हमारे सामने क्या करो, पेश करो। 1 लाख से ज्यादा लोग पकड़े हुए थे और उनकी कुटाई चालू थी लगातार। अब कहां से उनको पेश करते फिरे? इंदिरा गांधी जी को लगाया, अरे तो अपने तो मामला ही खराब है, ऐसे हाई कोर्ट पंचायती करेंगे तो। इंदिरा गांधी जी केस ले गई सुप्रीम कोर्ट में, बंद इनको मना करो हाई कोर्टों को, ये कैसे रिट जारी कर सकते हैं? हमने आर्टिकल 359 का प्रयोग कर रखा है, और 359 के प्रयोग का मतलब है हमने क्या कर दिए, मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए। हमने क्या कर दिए? मूल अधिकार सस्पेंड। मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए मतलब रिट जारी हो ही नहीं सकती, और ये कोई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जैसा कुछ बचा नहीं है। जेल में डाल दिया तो डाल दिया, और मामला का गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी। कितने जज? 5। 5 में से 4 जज ने तो कहा जो इंदिरा गांधी जी बोले वो सही, एक ने कहा नहीं। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत शक्ति है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, और उन्होंने सही रिट जारी की। इन 4 ने कहा नहीं, चुपचाप बेटर, कोई मतलब नहीं है, और फैसला आया सरकार के पक्ष में, और हाई कोर्ट को रिट जारी करने से रोक दिया गया। अब ये जो एक जज थे ना, ये थे हंसराज खन्ना, और इनका नंबर था सीनियरिटी में दूसरा। इस फैसले के बाद इनको बनना था चीफ जस्टिस, इनके नीचे वाले को बना दिया चीफ जस्टिस, एमएच बेक, उनको बना दिया चीफ जस्टिस। तो इनको लगा बुरा, ये रूस गए और ये घर चले गए रिजाइन करके। क्या कर दिया इन्होंने? रिजाइन। रिजाइन करके इनको घर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सीनियरिटी का क्या हुआ? उल्लंघन। सीनियरिटी का उल्लंघन करके बना दिया गया सीजेआई। ऐसे कई मामले हो गए। इससे पहले लॉ कमीशन ने बना था, विधि आयोग बनता है, लॉ आयोग बना था 1956 में, 58 में रिपोर्ट दी थी। इसने कहा था कि जो भी जज है वो मेरिट के आधार पे बनना चाहिए। किसके आधार पे? मेरिट, योग्यता के आधार पे सीजीआई बनाया जाना चाहिए। अब कंफ्यूजन है, परंपरा चली आ रही है सीनियरिटी की, लॉ कमीशन कह रहा है क्या? योग्यता, और सरकारें कर रही है अपनी मन मर्जी की। तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि सीजीआई बनेगा तो कौन बनेगा। तो फिर इस केस में, सेकंड जजेस केस में कह दिया गया कि सीजीआई तो वरिष्ठता से ही बनेगा, जो सीनियर मोस्ट होगा वही क्या बनेगा? सीजीआई बनेगा। अब देख लो अगले सीजीआई कौन बन रहे हैं? संजीव खन्ना सीनियर मोस्ट है, और वो इस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। चाचा को नहीं बनाया था, भतीजे को अब सीनियरिटी में बनाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वो सीनियरिटी जिस दिन बनते हैं ना उसी दिन तय हो जाती। जैसे आप आरएस बनोगे ना, आपकी सीनियरिटी मेरिट से तय होती। सब जगह सीनियरिटी का आधार अलग है। सरकारी सेवाओं में सीनियरिटी का मतलब है आपकी रैंक। अब जैसे उस दिन वो पृथ्वीराज आपकी क्लास लेने आए थे, पृथ्वी सर आए थे, तो वो 2018 बैच की 56 रैंक है। कितनी रैंक है उनकी? और वो अपने बैच में उन्होंने तहसीलदार लिए, उन्होंने आरटीएस सेवा ली है, ठीक है। तहसीलदार जनरली 8 से 10 साल के अंदर किस में प्रमोट हो जाता है? आरएएस। 56वीं रैंक है। अब आरएएस की जो 2018, आरटीएस की जो 2018 वाली लिस्ट है 1 2 3 4 से बनेगी। अब उसमें पहला नाम किसका है? पृथ्वी। नाम किसका है? पृथ्वी। अब 2018 वाले बैच का जब भी प्रमोशन होगा, मान लो आरएएस, आरटीएस से आरएएस में जाने में कितनी सीट है? 1 सीट है। प्रमोशन किसका होगा? रैंक 1 का। 5 सीटें हैं तो पहले 5 का, 10 सीटें हैं तो पहले 10 का। सीनियरिटी आपकी मेरिट से तय होती है आरएस।
यहाँ पे इनका अपना हिसाब है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, ठीक है। ऐसे तो इसमें क्या कह दिया, सीनियर मोस्ट कोई क्या बनाएंगे, सीजीआई बनाएंगे। हालांकि बीच में जनता पार्टी की सरकार आई थी, ये जब विवाद हुए थे इमरजेंसी मेयर केशवानंद भारती केस में, तब उन्होंने थोड़ी यूं कर दी कि हम अब किस आधार पे बनाएंगे, तो हम भी सीनियोरिटी के आधार पे क्या बनाएंगे, सीजीआई बनाएंगे। लेकिन फिर ये फैसला आ गया, तो अब दो चीजें इस फैसले से क्लियर हुई, कितनी, तो कौन कौन सी, एक तो नियुक्ति और एक सीजीआई कौन बनेगा। तो नियुक्ति में तो क्या कह दिया, 1+2, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्या कोलेजियम शब्द का प्रयोग किया, नहीं किया, लेकिन इस व्यवस्था का नाम क्या है, कोलेजियम। ये व्यवस्था 1998 में आएगी, जब थर्ड जजेस केस होगा और सुप्रीम कोर्ट बकायदा कोलेजियम शब्द का प्रयोग करेगा। इसमें कोलेजियम शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो 1+2, और ये सलाह क्या है, बाध्यकारी, नहीं मानो तो कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सीजीआई कैसे बनेगा, वरिष्ठता के आधार पे। इन दो केसेस में वरिष्ठता को लांगा गया था, लिखो। तो तुम्हारे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारे क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, और ठीक ठाक स्तर पे होता है। कोई डिफेंस विफेंस ज्वाइन करता है ना, जैसे एनडीए में कोई अफसर बन रहा है, तो मतलब अच्छे लेवल का वेरिफिकेशन होता है। उसने जितने जहां जहां एड्रेस पे रहा हुआ है ना, सब जगह होता है वैसे। ये मतलब यूं है कि अपने को पता नहीं चलता, बट वो होता है। जैसे आपका ननियाल जहाँ पे है, आपका गाँव जहाँ पे है, आप भले वहां नहीं रहते हो, वहां भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि रियल आइडेंटिटीज है या नहीं है, प्रॉपर होता है। अब जब छोटी मोटी नौकरी लगा रहे हैं, उसी में क्या कर रहे हैं, जज बना रहे, क्या बना रहे, कितनी जांचें होती, कितनी जांचें होती है, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की, सीबीआई, रॉर, आईबी, सब जांच करके देते हैं। इसकी कुंडली खंगाल लेते हैं, इसने जिंदगी में एक एक दिन क्या क्या किया, क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है, कहाँ कहाँ गया है, सब पता होता है इनको, तब जज बनाते हैं। खूब सारी जांचें होती है। तो ये जो कारण वाली बात है ना, ये उसकी है। अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले की बात है, एक जज साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि उन्हें बनाया जाना चाहिए। हालांकि मैं थर्ड जजेस केस में कोलेजियम का विस्तार किया गया, वो और समझाऊंगा। तो कोलेजियम ने सिफारिश की कि भाई इनको नियुक्त करो, और राष्ट्रपति ने कहा नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा तो क्या बताना पड़ेगा, कारण, कारण बताना पड़ेगा। तो कारण उन्होंने बताया कि इनके जो पार्टनर हैं वो विदेशी हैं। हालांकि ये जो कारण बताए जाते हैं ना, ये सार्वजनिक नहीं करते हैं कभी भी, किसी के लिए मना भी कर दिया ना तो सार्वजनिक नहीं करते हैं। वो तो क्या, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी ठन गई थी दो चीजों को, दो नाम भेजे थे, दोनों नाम राष्ट्रपति ने हटका दिया कि नहीं, इनको नहीं बनाऊंगा। एक में तो कारण बताया कि वो भाई प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, इसलिए नहीं बनाएंगे। दूसरे का बताया कि इनके पार्टनर क्या है, विदेशी है, इसलिए नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यार विदेशी पार्टनर, तो फिर आलोचना ही होगी भाई विदेशी पार्टनर है तो क्या हो गया। अब विदेशी पार्टनर तो आपके जयशंकर साहब के भी, जयशंकर की वाइफ जो है वो जापान से, तो अब जज के पार्टनर कहां से हो गए, विदेश से, तो क्या समस्या, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है। तो फिर तर्क ये दिया गया कि भाई जयशंकर जी पति हैं और उनकी पत्नी विदेश से, जापान से। अब इस केस में समझ में नहीं आ रहा है कि पति कौन सा है और पत्नी कौन सी है, क्योंकि दोनों पुरुष हैं। हाँ, यही कारण दिया गया कि दोनों क्या है, पुरुष हैं। अब और भारत में समलैंगिक विवाह अलाउड नहीं है, क्या है वो हो जाना, इस वजह से हम इनको अपॉइंट नहीं कर सकते। कोई भी कारण हो सकता है, ये भी कारण था। अब अगले जजेस केस में यही है कि अगर ये मना कर दे, और ये की एडवाइस वापस कौन दे दे, सुप्रीम कोर्ट दे दे कि इसको बनाओ दोबारा, तो फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन समय सीमा तय नहीं है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे हाईकोर्ट वाले, अकील कुरैशी, उनके नाम की सिफारिश गई हुई थी, थोड़े वो यूं कई बार विवादों में रह जाते थे, तो उनके नाम की सिफारिश कोलेजियम ने करी कि भाई इनको क्या बनाओ, चीफ जस्टिस बनाओ। अब उनके साथ हुआ क्या, देखो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में जज रिटायर होता है 60 साल पे, हाई कोर्ट पे होता है 62 साल पे, और इसमें होता है 65 साल। अब क्या हुआ, अकील कुरैशी की सिफारिश गई हुई है कि इनको बनाया जाए। अब इनको बनाया जाए की सिफारिश गई हुई है, राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा तो है नहीं, 3 साल तक फाइल रखी। अगले आदमी की रिटायरमेंट की उम्र हो गई, बना दो अब इसको, रिटायर हो गया वो तो, रिटायरमेंट की उम्र चली गई, फिर नहीं बनाया। इस तरीके से होता है कई बार, तो कई चीजें होती है, बाकी था वो नहीं। चलो, ये तो क्या हो गया अपने सेकंड जजेस केस। अब क्या पढ़ेंगे, अच्छा सेकंड ही चल रहा है अभी तो। हाँ, तो ये तो इसकी बात हो गई। तीसरी किसकी बात है, सॉरी दूसरी बात क्या है, सीनियर मोस्ट। सीजीआई किसको बनाएंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही बनाएंगे, लिखो। इसमें दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने, वो लिख लिए थे ना तीनों पॉइंट। अब लिखो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट, उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट द सीनियर मोस्ट जज विल बी,
यह भी निर्णय दिया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त also ruled that senior most judge will be appointed as the CJI. वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना will be appointed as CJI. अब लिखो वरिष्ठता पर विभिन्न निर्णय, अब लिखो वरिष्ठता पर विभिन्न निर्णय, वेरियस डिसीजंस ऑन सीनियोरिटी। अगला क्या है? वेरियस डिसीजंस ऑन सीनियोरिटी, वरिष्ठता पर विभिन्न निर्णय। विभिन्न निर्णय, इसमें पहला लिखो केशवानंद भारती वाद 1973, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती लिखवा रहा हूं, वैसे लिखना तो क्या ठीक है। केशवानंद, तो इसका वास्तविक मतलब क्या है? फिर हुआ थर्ड जजेस केस और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लो रे सुनो तुम, तृतीय न्यायाधीश वाद कब का है? 1998 और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पे होगी। नियुक्ति किसके सिफारिश पे होगी? कोलेजियम, और कोलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आ गया। कोलेजियम सिफारिश करेगा और कोलेजियम में कौन होगा? तो 1+4 कितने होंगे? 1+4। ये किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को ये सलाह माननी ही पड़ेगी। अब दो कंडीशन है, ये सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी, बाध्यकारी है भी और नहीं भी। देखो कुल कितने जने? 5। अब मान लो कोई एक नाम आता है कि भाई इसको जज बनाना है, नाम आता है इसको क्या बनाना है? जज बनाना। अब इसको जज बनाना ये नाम आया, क्या पांचों लोग इस पर एग्री करेंगे? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर, किसी एक को लगे नहीं नहीं यार इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसको जज बनाना सही नहीं, हो सकता है। दो को लग जाए ऐसा कि नहीं नहीं इसको नहीं बनाना, लेकिन 3 को लगता है कि नहीं बनाना, हो सकता है। और 3 को लगे नहीं बनाना चाहिए, 2 को लगता है बनाना चाहिए, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो निर्णय होने की स्थिति क्या है? या तो 5-0 या 4-1 या 3, यही तो ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ थोड़ी। सिफारिश भेजेंगे 5 जने, तो सिफारिश भेज रहे हैं तो सिफारिश तभी तो भेजी जाएगी जब 3 जने सहमत है, 4 जने सहमत है या पांचों के पांचों सहमत। तो जब सलाह राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति के लिए सलाह बाध्यकारी है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये गैर बाध्यकारी भी है, नॉन बाइंडिंग भी है। कब नॉन बाइंडिंग है? जब ये 3-2 से जारी है, जब 2 लोग असहमत है कि नहीं इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, 3 कह रहे हैं बनाया जाना चाहिए, 2 कह रहे हैं, अब सिफारिश तो जाएगी क्योंकि 3 ने कह दिया कि जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति पढ़ेगा अच्छा 2 जने मना कर रहे हैं, 3 हाँ कर रहे हैं, तो अब उसका मन है, वो चाहे तो बनाए और नहीं चाहे तो नहीं बनाए। लेकिन सलाह अगर 5-0 या 4-1 से गई है तो बाध्यकारी, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ विशुद्ध रूप से भारत में क्या आ गई? कोलेजियम व्यवस्था, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोलेजियम से ही नियुक्ति की जाएगी, और एक बार वापस वैसे तो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, ठीक है, लेकिन वापस वही आगे तो माननी पड़ेगी, समय सीमा तय नहीं है। थर्ड जजेस केस में कुछ नहीं है, क्या आ गया अस्तित्व में? कोलेजियम। आ तो कब गया था? 1993 में, लेकिन शब्द का प्रयोग पहली बार 1998 में हुआ। 1+4, 1 का मतलब है CJI, 4 का मतलब है वरिष्ठतम, सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, ये राष्ट्रपति को क्या देंगे? सलाह, और ये सलाह इसके लिए क्या है? बाध्यकारी। कब बाध्यकारी नहीं है? जब 3-2 से, यानी 2 जज क्या हैं? असहमत है उस नाम से, ये सलाह इसके लिए बाध्यकारी। नहीं मानेगा तो कारण बताना पड़ेगा, बस लिखो थर्ड जजेस केस।
रुको एक बार ये लाइन मैं दिखा रहा हूँ वैसे लिख देना। थर्ड जजेस केस, इसके भी 2 पॉइंट बनाना है, यहाँ से पॉइंट चेंज करना है। लिखवाऊं वैसे 2 लाइन मेरे लिखवाने के हिसाब से लिख लो। लिखो, ये उच्चतम न्यायालय बार बार लिखने के बजाय क्या लिखा करो इसको ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया। द कोर्ट रीइटरेटेड इट्स प्रीवियस डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया। पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया। पूर्ववर्ती निर्णय को रीइटरेटेड इट्स प्रीवियस जजमेंट या डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें कोलेजियम, इसमें यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो, तो ये है भाई कोलेजियम व्यवस्था, और इसी से जजों की क्या होती है, नियुक्ति होती है। अब वास्तविकता तो ये है कि जजों की नियुक्ति बहुत लेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ली। उससे पहले तो कौन करता था, सरकार करती। उससे पहले किसने की है, सरकार ने की सारी की सारी नियुक्तियां। तो अब इस कोलेजियम की कुछ क्या है, कमियां। कोलेजियम की क्या है कुछ कमियां, जैसे कि कोलेजियम की कमियां बताओ। देखें, आलोचनाएं। कोलेजियम की क्या है कुछ आलोचना, क्रिटिसिज्म। किसका, कोलेजियम का। आलोचना क्या है, सबसे पहले तो ये एक बंद व्यवस्था है। क्लोज सिस्टम है ये। कैसा एक क्लोज सिस्टम है जिसमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। नॉन ट्रांसपेरेंट है ये। आपको पता चल रहा है कि कौन नियुक्त हो रहा है, पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये कैसी एक बंद व्यवस्था, 5 लोग ही बना रहे, बाकी को पता ही नहीं कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा। उसके बाद में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। अब एच.एन. खन्ना, इनका भतीजा क्या बनेगा, अब कल 11 तारीख को सीजीआई बनेगा। और संजीव खन्ना के फादर दिल्ली हाईकोर्ट के क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस। उनकी मम्मी क्या रही है, दिल्ली हाईकोर्ट की जज रही है। डीवाई चंद्रचूड़ अभी रिटायर होके गए, इनके पापा सीजीआई थे। अगला इनका बेटा तैयार बैठा है क्या बनने के लिए, जज बनने के लिए। कुछ ही परिवारों का इसमें क्या है, दबदबा है। हालांकि ये कमियां कोलेजियम की, लेकिन वास्तविकता में किसकी अगर देखा जाए तो, अरे सरकारों की। 1998 से पहले नियुक्ति किसने करी, सरकार ने करी विशुद्ध रूप से। जिसको चाहा उसको क्या बनाया, जज बनाया। जज बनाया और सीजीआई फिर वो बन गए अपने आप। ठीक है, सारे जज भाई भतीजावाद का शिकार, नेपोटिज्म में भर के, नेपोटिज्म। उसके बाद में तीसरी बुराई है कि यहाँ पे सभी का प्रतिनिधित्व नहीं है। सबका रिप्रेजेंटेशन है क्या, नहीं है। वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी है ही नहीं। आज तक 3 महिला बेंच बनी है। देखो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्या होती है, 2 जज मिलके एक साथ करते हैं। कैसे, 2 जज एक साथ बैठ करके क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। अकेला जज नहीं सुनता। तो 2 जज एक साथ 3 ही बार 75 साल में महिलाएं बैठी है। कितनी बुरी स्थिति है इक्वेलिटी के नाम पे। ठीक है, तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और माइनॉरिटी, किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो ये एक समस्या। अब देखो बात ऐसी है कि अगर मैं लिखवाऊंगा तो मैं अगला एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ एक्सप्लेन कर दूं, तुम थोड़ा सा ज्यादा एक साथ लिख लेना। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 4th जजेस केस और हो रखा है। अगर मैं आपको वो लिखवाने गया तो मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट बचेंगे, तो मेरे को कल वापस आके शुरू करना पड़ेगा। समझा दूं पहले। अरे तो 4 बुराइयां हैं। चलो अगला लिखो, कोलेजियम की आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ कोलेजियम। अगला क्या है, कोलेजियम की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ कोलेजियम।
क्रिटिसिज्म ऑफ कोलेजियम, हेडिंग डालो कोलेजियम की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ कोलेजियम। पहला लिखो, यह एक बंद व्यवस्था है, इट इज अ, यह एक बंद व्यवस्था है, इट इज अ क्लोज सिस्टम, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, विच लैक्स ट्रांसपेरेंसी, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। अगला लिखो, इस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, देयर आर एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म, इस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म। अर्थात उच्च न्यायालय में, विच मीन्स दैट, अर्थात उच्च न्यायालय में कुछ परिवारों का ही दबदबा है, विच मीन्स दैट इन सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में कुछ परिवारों का ही दबदबा है, इन सुप्रीम कोर्ट ओनली some families have dominions, only some families have dominions, some families have dominions, दबदबा है। अगला लिखो, उच्चतम न्यायालय में there is lack of representation of, उच्चतम न्यायालय में SC ST, उच्चतम न्यायालय में SC ST OBC महिला व OBC महिला, lack of representation of SC STs OBCs women and minorities, minority in सुप्रीम कोर्ट, अल्पसंख्यक वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इन सुप्रीम कोर्ट, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, अभी अपने आर्टिकल 124 ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये इसकी बुराइयां हैं। अब जैसे ही मोदी सरकार आई ना, उन्होंने कहा हम इस दुनिया से सभी बुराइयां समाप्त करेंगे, और सबसे पहले तो कोलेजियम को समाप्त करेंगे। किसको? कोलेजियम। और उसके लिए किया गया 99वां संविधान संशोधन 2015, NJAC। कई जगह आपको इसको 2014 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन वो नहीं है। 2014 में पारित हो गया था, राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिए थे, अगस्त में पारित हो गया था ये, लेकिन ये लागू 15 में किया गया और फिर लागू होते खत्म हो गया। 99वां संविधान संशोधन 2015। अब इसमें कहा गया कि ये जो परामर्श यहाँ CGI दे रहा है ना, CGI को इन्होंने बाद में क्या बना दिया? कोलेजियम। कोलेजियम से फिर 99वें संविधान संशोधन से उसको बना दिया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बनाया इसको? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कि इसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? जजों की नियुक्ति करेगा। वहां पे जो CGI है ना, CGI की जगह किसको रख दिया? NJAC। संविधान में संशोधन किया और CGI की जगह क्या शब्द जोड़ दिया? NJAC। कि ये जो सिफारिश देंगे उस आधार पे क्या बनाए जाएंगे? जज बनाए जाएंगे। अब ये NJAC में कौन होगा सिफारिश देने के लिए? तो 6 लोग होंगे। कितने लोग? 6 लोग। सबसे पहले तो CGI, दूसरे नंबर पे 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, तीसरे नंबर पे होगा विधि मंत्री, लॉ मंत्री। तीसरे नंबर पे कौन होगा? विधि मंत्री होगा, लॉ मिनिस्टर होगा। चौथे नंबर पे कहा गया कि 2 अन्य सदस्य। कौन होंगे? 2 अन्य सदस्य होंगे, 2 अदर मेंबर्स। तो कुल कितने सदस्य हो गए?
6 सदस्य, ये 6 लोग मिलकर के राष्ट्रपति को क्या देंगे, सलाह, और राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, जजों की नियुक्ति, सीजीआई तो बनेगा ही बनेगा, जजों की नियुक्ति भी करेंगे। अब इन दो लोगों में कौन होगा, तो एक तो होगा विख्यात विधिवेता, विख्यात या प्रख्यात विधिवेता, एमिनेंट जुरिस्ट, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है इसका, विधि का, विख्यात विधिवेता, कुख्यात नहीं, विख्यात, विख्यात विधिवेता होगा। दूसरा जो सदस्य होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या महिला में से कोई एक होगा। 2 सदस्य बनाए जाएंगे, विख्यात विधिवेता या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या महिला में से कोई। ये 6 लोग मिलकर के ये इसका काम करेंगे और इसकी सलाह पर क्या होगी, नियुक्ति होगी। अब ये 2 लोग कौन होंगे, ये तो बता दिया कौन होंगे, इनको पकड़ के कौन लाएगा, कहां से लाएगा, चलते फिर तो 2 लोग ले आओगे नहीं, कौन, तो इसके लिए एक चयन समिति होगी, इसके लिए होगी एक चयन समिति जो इनका चयन करेगी। और चयन समिति में कौन होगा, प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता कहां पे, लोकसभा, वही है, वैल्यू उसी की, क्योंकि नहीं, ये लोग चयन समिति से इन 2 लोगों को लाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और इसका कार्य क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सलाह देना, और हाई कोर्ट वाले जजों का तो क्या करवाना, ट्रांसफर भी करवाना। और सीजीआई कौन बनेगा वो तो बताना ही है, ये सारे काम करेगा ये एनजेएसी। अब इससे किसका हनन हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का। हालांकि इसमें और भी चीजें थी कि इसका जो निर्णय होगा वो कैसे लिया जाएगा, तो 5-1 से, निर्णय कैसे होगा, 5-1 से होगा। अब 5-1 से निर्णय होगा, ये लॉ मंत्री है, ठीक है, निर्णय 5-1 से होगा। और इसके अंदर ये जो 2 लोग आए हैं ना, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये जो 2 लोग हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष, और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं है, एक बार 3 साल के लिए ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोलेजियम को किससे बदलने की तैयारी थी, एनजेएसी, सरकार ने कर दिया था। और मुझे ये स्टेप सरकार का बढ़िया लगा कि भाई अच्छी बात है, भाई भतीजावाद और ये सब खत्म हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी को खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका के विरुद्ध है। क्यों, इसमें कौन आ गया, सरकार का मंत्री। हालांकि कोई फर्क पड़ता नहीं, अभी जो आलोचनाएं होती रहती है ना कि भाई सभी का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये नहीं है, इसमें वास्तविकता में तो पहले की सरकारों की बड़ी कमी आपको खुद नजर आएगा। आप जिसको जज बनाते हो बन जाता, लेकिन आपने बनाया ही नहीं। और उसके बाद में ये, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें सरकार की बिल्कुल नहीं चलती। निर्णय किससे होगा, 5-1 से। इसको बाहर, इसकी सुनो ही मत, इसकी मत सुनो। अब फिर कह दो कि 2 लोग कौन ला रहा है, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री कहां ला रहा है, यहाँ पे भी बहुमत किसका है, विपक्ष और सीजीआई। विपक्ष और सीजीआई एक तरफ हो जाओ, तो 2 सदस्य किसके आएंगे, विपक्ष और सीजीआई के आएंगे। कानून मंत्री की तुम सुनो ही मत, नहीं सुनोगे सरकार की तो चलनी बंद, और पारदर्शिता आएगी। लेकिन फिर इस पर कोई बात नहीं करता, जो अच्छी चीज है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, सरकार का है क्या कहीं लेना देना, कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन एकमात्र संविधान संशोधन जिसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका के खिलाफ है, ठीक है। इस तरीके से 99वां संविधान संशोधन। सीजीआई, 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य। ये जो अन्य सदस्य हैं उनमें एक तो क्या होगा, विख्यात या प्रख्यात विधिवेता, कानूनविद। दूसरा एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या माइनॉरिटी में से कोई एक। और इनका काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और सीजीआई बनाना। निर्णय कैसे होगा, 5-1 से होगा। उसके बाद में नियुक्ति कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दोबारा इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। अब 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लागू होता है उससे पहले क्या हो गया, ये रद्द हो गया, ठीक है। इस तरीके से एनजेएसी।
और अब वापस क्या आ गई, इसके रद्द होते ही पुनः कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई, जो वर्तमान में लागू। ठीक है, तो भाई एक बार देख लो, अभी टाइम में आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो आर्टिकल 124 क्या कहता है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें 1+7 जज होंगे, जजों की संख्या को संसद बढ़ा सकती है, बढ़ाकर कितनी कर रखी है, 1+33 कर रखी है। अब ये जज नियुक्त कैसे होंगे, तो राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा, तो सीजीआई के परामर्श से। समस्या हुई इसको माने या इसको माने, तो पहले तो इसी को माना जा रहा था, फिर लोग पूछने गए कि फिर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बताया विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और सीजीआई मंत्री परिषद के कहने राष्ट्रपति मंत्री परिषद के कहने पे ही नियुक्ति करेगा। फिर सेकंड जजेस केस, इसमें दो चीजें, पहला तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति। अब नियुक्ति के लिए कह दिया 1+2, कॉलेजियम है लेकिन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ कि इनके मर्जी से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और मानने के लिए बाध्य है, नहीं मानेगा तो कारण बताना पड़ेगा। दूसरी चीज बोली सीनियर मोस्ट, वरिष्ठतम को ही सीजीआई बनाया जाएगा। इससे पहले केशवानंद भारती और एडीएम जबलपुर में क्या कर दिया गया था, वरिष्ठता को लांग दिया गया था, सुपरसीड कर दिया था। फिर थर्ड जजेस केस 1998 में थर्ड जजेस केस में क्या, कॉलेजियम व्यवस्था पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गई। 1+4 जने जो सलाह देंगे वो सलाह पर ही नियुक्ति की जाएगी। अब ये सलाह क्या है, बाध्यकारी, लेकिन अगर फैसला 3-2 से है तो बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद में अपन देखा कॉलेजियम की कुछ आलोचना है, बंद व्यवस्था है, पारदर्शिता का अभाव है, भाई भतीजावाद है, और सभी का प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर इसको ठीक करने के लिए 99वां संविधान संशोधन, की सीजीआई की जगह 6 सदस्यों का एक आयोग है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, वो सलाह देगा, उसकी सलाह पे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसमें सीजीआई 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और अन्य सदस्य। अब ये अन्य सदस्यों में एक विख्यात विधिवेता और एक होगा SC ST OBC महिला या माइनॉरिटी में से। अब इनको कौन लेके आएगा, तो 3 सदस्य चयन समिति, कौन कौन, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई। उसके बाद में निर्णय कैसे करेंगे, 5-1 से। काम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है, उसके बाद में सीजीआई बनाना, उसके बाद में हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करना। ठीक है, लेकिन 2015 में इसको रद्द कर दिया। लिखो 99वां संविधान संशोधन, फोटो जिसको लेनी है वो ले लो, बाकी बस यही था जुडिशरी में जो था। ठीक है, चलो अब मैं चल जाऊं, तुम लिख लोगे क्या, लिख लो यार, मेरे 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिला आज तो। एनजेसी ब्रिजमोहन जी, इनको लिखवा देना, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ज्यादा बड़ा है भी। ठीक है, इनको पता है कहां तक लिखना है, लिख लेंगे, समझदार है।